औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है फिरौन कैसे गर्क हुआ। हजरत मूसा के दौर में फिरौन बादशाह था और लोग इसे सजदा करते थे और वो अपने आप को खुदा कहलवाता था। अल्लाह ने हजरत मूसा को कहा कि तू फिरौन को जाकर मेरा बता। वो अपनी ताकत के नशे में हद से गुजर गया और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को अपनी निशानियां अता फरमाई। हजरत मूसा इसके दरबार में गया और इसको अल्लाह ताला की निशानियां दिखाई और इसको अल्लाह का हुक्म बताया कि तुम खुदा नहीं हो, खुदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। फिर हम सब जानते हैं इसकी कौम पर तरह तरह की बीमारियां आई, कभी जुए, कभी मेंढक और कभी खून वगैरह वगैरह। उन पर बीमारियां आती तो वो हजरत मूसा के पास आता और कहता कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि ये बीमारियां हमसे दूर कर दें तो हम ईमान ले आएंगे। और आप सब लोग जानते हैं फिरौन और हजरत मूसा की कहानी। मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि फिरौन जानता था कि हजरत मूसा सच्चे हैं और अल्लाह सच्चा है, जबकि फिरौन झूठा है। वो ये सब कुछ जानता था, लेकिन वो क्यों नहीं हजरत मूसा और अल्लाह पे ईमान लाया? इसकी वजह ये थी कि सारा मुल्क और सारी कौम इसको सजदा करते थे। इसका तकब्बुर इसको मरवा गया। मूसा इसे कहते थे कि ए फिरौन, तू मेरी पैरवी कर और मेरे साथ अल्लाह को सजदा कर, जिसको वो जानता भी नहीं था और इसने अल्लाह को देखा भी नहीं था। लेकिन इसको ये मालूम था हजरत मूसा और अल्लाह सच्चे हैं। लेकिन वो ये सोचता था कि सारी कौम मुझे सजदा करती है और मैं बादशाह हूँ और मैं अपनी सारी कौम को क्या कहूँ। हजरत मूसा के साथ अल्लाह को सजदा करो जिसको हमने देखा ही नहीं, तो लोग क्या कहेंगे और मेरी क्या इज्जत रहेगी कि मैं बादशाह हूँ और अपने आप को खुदा कहलवाता हूँ और मैं किसी और खुदा को सजदा कर रहा हूँ कि लोग मुझे खुदा समझते हैं। बस इसकी यही सोच और तकब्बुर इसको मरवा गया, हालांकि इसको सच्चाई मालूम थी। अब हम भी तकब्बुर में वो काम कर जाते हैं जिसका हमें मालूम होता है कि ये गलत है, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए और सोचें कि अल्लाह क्या कहेगा। सब कुछ आपके हाथ में है।